ऑटम, स्प्रिंग, ठंडा का मौसम हो, कभी भी बुलाए तो वो आ जाता है। तो ये एक अच्छे इंसान का पहचान है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितना पुराना दोस्त है वो एक अच्छा इंसान है, और दूसरा जो घर पे काम करते हैं वो एक अच्छा इंसान है। तो इसका मीनिंग क्या है, घर पे जो काम करते हैं वो भी बहुत पुराना है। मैं जो सर्वेंट के बारे में बोल रहा हूँ, जो काम करते हैं आपके घर पे नौकर, उनका बारे में बोल रहा हूँ कि घर पे जो काम करते हैं वो पुराना है। तो उन्होंने इसका मतलब ये निकाला वो भी जो इंसान है वो हम लोगों का ही है, हम लोगों के फैमिली की तरह। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि घर पे कोई भी आए, वो डिलीवरी हो, पोस्टमैन हो, कोई भी आए, आप उससे पानी के लिए पूछो, और खाने के वक्त पे आए तो उसे खाने हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों और परिवार, अगर मैं एक बात शेयर करना चाहूँ तो आप सुनोगे, ध्यान से सुनना, और कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे इस बारे में। एक इंसान है, एक आदमी है, एक लोग है जिसका बारे में मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज़ अ फैक्ट। वो बंदे को मैं भूल गया, लेकिन उसका जो बात है वो मुझे मुझे याद है, एब्सोल्युटली मुझे याद है। उसके बाद वो बंदा ना का जो बात मुझे भाग गया पूरा, मतलब मेरे थॉट से, मेरे थिंकिंग से मैच करता है, तो मुझे याद रहा ऑफ कोर्स। तो एक रैंडम वीडियोस में मैंने देखा था जस्ट, उन्होंने कहा था, एक दूसरे बंदे ने उनको पूछा कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है। तो डेफिनेशन मांगा, ओके। तो डेफिनेशन मांगा उससे, तो उन्होंने कहा एक अच्छा इंसान वो होता है जिसका दोस्त सबसे पुराना हो, सबसे, और जिसका घर का काम करने वाला पुराना हो, वो अच्छा होता है। तो बंदा आधा एक घंटा, कितना लंबा टाइम है, आधा एक घंटा, वो मामले में बहुत बड़ी टाइम है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो वो सोचना पड़ेगा ये क्या है, एक अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने प्रोनाउंस नहीं किया सेंटेंस में, जिसका मीनिंग बनता है नौकर, सर्वेंट बोल सकते थे। तो उन्होंने ये बाद में रिवील किया, अंदर का बात है, पता चल ही जाता है, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, एवरीबॉडी नोस। तो उन्होंने कहा कि मैं नौकर या सर्वेंट, मेरे घर में जो काम करते हैं मैं नहीं बुलाता, उनका जो नाम होता है मैं उस नाम से पुकारता हूँ, ठीक है। उम्र में बड़े, उनसे छोटे हैं जो काम करते हैं, कोई लेडी या कोई मैन काम करते हैं, तो मैं नाम से पुकारता हूँ। जैसे कि आप मेरे घर पे काम करते हैं, ठीक है, तो मैं उनको आंटी अंकल कह के पुकारता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये चीज़ एक अच्छा लगा मुझे इस बारे में। और दूसरा, ये एक अच्छा इंसान कौन होता है जिसका दोस्त पुराना और जिसका घर में काम करने वाला पुराना। तो इसका मतलब फिर निकल के आया, दोस्त इसलिए अच्छा बोल रहे वो उनको, क्योंकि वो दोस्त पुराना है, मतलब वो शुरू से, स्टार्टिंग से भले ना हो संभालते उनके साथ है, यानी कि बहुत सालों से, तो वो उसको भले ही, देखो आजकल का क्या है ना, सब समझेंगे पैसे के लिए, फ़ायदे के लिए। मेरा बोलने का मतलब कि वो है तो कम से कम उसके साथ 24/7, अब जब बुलाओ, इट डज नॉट मैटर इफ वो आ रहा है नहीं, दैट्स अ पॉइंट। तो थंडरस्टॉर्म, रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, ठंडा का मौसम हो, कभी भी बुलाए तो वो आ जाता है। तो ये एक अच्छे इंसान का पहचान है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितना पुराना दोस्त है वो एक अच्छा इंसान है, और दूसरा जो घर पे काम करते हैं वो एक अच्छा इंसान है। तो इसका मीनिंग क्या है, घर पे जो काम करते हैं वो भी बहुत पुराना है। मैं जो सर्वेंट के बारे में बोल रहा हूँ, जो काम करते हैं आपके घर पे नौकर, उनका बारे में बोल रहा हूँ कि घर पे जो काम करते हैं वो पुराना है। तो उन्होंने इसका मतलब ये निकाला वो भी जो इंसान है वो हम लोगों का ही है, हम लोगों के फैमिली की तरह। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि घर पे कोई भी आए, वो डिलीवरी हो, पोस्टमैन हो, कोई भी आए, आप उससे पानी के लिए पूछो,
और खाने के वक्त पे है तो उसे खाने के लिए पूछो। ये मेरा पापा ने मुझे सिखाया। पापा का कहना है ये कि घर पे कोई भी है उसको बैठाओ सोफे पे, उनको पूछो पानी में, वो अब नहीं ले वो नहीं खाए वो उनका मैटर है, आपको पूछना है। तो ये घर पे हमारा शुरू से चलते हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा जो कि पूरा मैच करता है। तो यही है। अब सेकंड पॉइंट कि आपने देखा होगा कि खान सर जिनका नाम है, आपने सोशल मीडिया में अभी अच्छे कामों के लेकर ट्रेंड ज़्यादा कोई चलाता नहीं है इंडिया जैसे कि मैंने कहा, बुरे काम को लेकर भी ट्रेंडिंग में वो, तो उनके लेके बहुत कुछ बोला, ठीक है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट पे बॉम्ब फेंकना एंड ऑल। तो इसमें एक भाई हैं जिनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो शॉर्ट्स बनाते, उनका मैंने बहुत अच्छा बात बोला, ठीक है, जो कि बोलना भी चाहिए। मीडिया में एक लेडी है उनका, तो अभी बहुत ट्रोल चल रहा है उन पर, वो भी ट्रेंडिंग में, कि मीडिया का काम है, पैसा उनको मैं दूंगा ना, तो वो मेरा ख़राब चीज़ को भी अच्छा कैसे बनाना है वो उनका काम है, ये आप ध्यान कर रखना, ठीक है, वो उनका वो काम है, ठीक है। तो उनको लेके भी ट्रोल हुआ। अच्छा, ध्रुव राठी सभी को मालूम है, ठीक है, यूट्यूब फैमिली में जो जो जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। ध्रुव भाई ने भी उन पर एक वीडियो बनाया बहुत अच्छा, ठीक है। और फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ ध्रुव राठी भाई को कि अभी तो वो जर्मनी शिफ्ट हो गए, सुनने पे आया, जितना मुझे पता चला कि जर्मनी शिफ्ट हो गए। इंडिया का बंदा इंडिया से अर्न करके बाहर शिफ्ट हो गया, क्यों? ये एक रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा हूँ, राइट वे में बोल रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। शिफ्ट हो गया क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल रहा है धीरे धीरे, और बहुत कुछ को पता रहते हुए बोलते हैं ना, अपने मिट्टी छोड़ कर अपना देश छोड़ के नहीं आना, जाके कुछ भी हो जाए। देखिए मेरे एक ही ज़िंदगी है, मैं क्यों सोचूं, क्यों वक्त दूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है, मैंने आपको बताया होगा इससे पहले शायद। तो ऐसा है। तो खान सर ने इतना अच्छा काम किया है, जिसका मैंने वीडियो भी देखा और उनका बात भी बहुत अच्छा लगा सुन के। वो कपिल शर्मा शो में भी आए हैं, ठीक है। खान सर के इंस्टीट्यूट पे बिहार पे उन्होंने खुद कहा कि बॉम्ब फेंक दे रहे हैं, तो अच्छा का कोई जगह नहीं है। दिस इज़ अ रियलिटी, यही है रियलिटी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है अभी, क्या हाल है खान सर का, आप वीडियोस पे देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है खान सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। उन्होंने इतना कम बजट में ट्रीटमेंट, जो कि यहाँ का जितने भी है ना हॉस्पिटल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, पहले बात तो मैं क्लियर कर दूँ, लोग देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे प्राइवेट में अगर मैं बात करूँ, एडवांटेज प्राइवेसी फ्रीडम है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव मशीन से आपका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ के डॉक्टर जो है वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स बाहर से भी बुलाए जाते हैं, अब्रॉड से, लाइक, ठीक है। तो और खूबसूरत एंड हाइजीनिक, और टाइम टू टाइम हर एक चीज़, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल। और भी कुछ होगा मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, मुझे ट्रीटमेंट कराने से मतलब है। और एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप देखोगे कंपैरिजन करता है बहुत को, रिच पुअर, ये उनको थिंकिंग, ये माइंडसेट है, जस्ट अ माइंडसेट एंड नथिंग, ठीक है। मिलाना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मेरे पास अगर कार ड्राइवर है, अगर वो कार ड्राइवर मेरे पास नहीं रहा तो मैं ऑटो रिक्शा, नहीं रहा मेरा मतलब से एकदम है नहीं, तो वो अलग सी बात है। रह के भी अगर वो वक्त समय पे अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं बस ऑटो रिक्शा पकड़ के चले जाऊँगा, मेरा मानना है। तो उसी तरह हॉस्पिटल में भी है। मेरे घर के सामने बिल्कुल नेशनल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और वो कॉलेज भी है और मेडिकल भी है, मतलब आसपास में जॉइंट है, मतलब, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, बिल्डिंग वाइज अलग है। वहाँ पर ही ट्रेनिंग के साथ साथ सिखाया भी जा रहा है हर एक चीज़, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी कर रहा है जिसमें लोग जिंदा होकर निकल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, अगर कोई इंसान को इमरजेंसी होता है तो सबसे पहले उसको नज़दीकी, नहीं एम्बुलेंस आने का वेट करो, तब तक कोई बुला ले वो अलग सी बात है। अब सब कोई तो मुकेश अंबानी है नहीं जिसका घर के नीचे एम्बुलेंस हो,
24/7 बस जैसे हो वैसे, घर ही तो हॉस्पिटल हो, ट्रीटमेंट कर ले, पर्सनल डॉक्टर हो, सबका है नहीं, ठीक है। सबसे पहले इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, वहाँ से डॉक्टर से कंसल्टेशन करके आप कंसल्ट करके आप लेके जाओ दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट लेके जाओ, जहाँ भी दूर में लेके, ये आपका मर्जी है, ठीक है। तब वो आपका मर्जी। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से मेरा हो गया है, यहाँ से मेरा ठीक ट्रीटमेंट मिल रहा है, बस क्या है, जनरल वार्ड में हम हैं सब इंसान के साथ, कोई प्राइवेट वार्ड नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वार्ड में भी एक क्या है ना, देखिए कुछ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आप आवाज़ किसको दोगे, आपके पास तो कोई नहीं है, अब घर के आदमी रहेगा वो बुलाएगा, तब तक कुछ भी हो सकता है। इंसान जिस्म बॉडी जो है, ठीक है, कुछ भी रिक्वायरमेंट कर सकता है, जो कि हर टाइम एक इंसान को अलर्ट रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही फ़र्क है कि उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ रहता है, आपको लाइन लगाना पड़ता है, आपको होगा या नहीं। गवर्नमेंट में कैसा बोलते हैं, आपका चप्पल घिसा जाएगा पूरा, वैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरा मानना है ट्रीटमेंट होने से मतलब है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से किया जाए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया जाए, इट डज नॉट मैटर। हाँ, वहाँ से कंसल्ट करके आप डॉक्टर से, आप वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले लीजिए, आपका मर्जी है, अच्छा बात है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह मैं कन्वर्ट कर देता हूँ खान सर के हॉस्पिटल में, जो वो बना रहे पटना में, जैसे कि हुआ, ठीक है। पटना में जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, सब हाई लेवल, उन्होंने खुद का, खान सर ने एक शॉर्ट्स में, वीडियो में, ये सब हाई लेवल का मशीन उसमें लगाई गई है, हाई टेक्नोलॉजी का, डॉक्टर भी सब वेल एजुकेटेड है, और खान सर तो स्पेशली एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। वो वीडियोस में कितने कम बजट में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा, एक वो भी अच्छा लगा कि एक बच्ची जिनका मम्मी काम करती है, दूसरे के घर पे बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, ऐसे व्हाटएवर, तो वो मेरा फीस पे करने के लिए वो हाथ से हमको दे रही है, हमको मालूम है। तो खान सर ने बोले मेरा हाथ काँप रहा है लेने में, ठीक है, मैं पैसे लूँगा, इतना कम जो बोलने का नहीं, बहुत कम। आप खुद देख लेना वीडियो पे, मुझे पूरा पर्टिकुलर चीज़ पता नहीं है, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल बात मुझे पता नहीं है, आपको पता कर लेना। तो खान सर ने ऐसा कहा, उसके बाद चालू है उनके साथ हर एक चीज़ अभी हो रहा है खान सर के साथ। उनको जेल लेके गए हैं, खान सर के आस पास जो बॉडीगार्ड थे, अपना सेल्फ डिफेंस में इंसान क्या करेगा, उसके पास गन था, उन्होंने भी शायद जड़ दिया पैर में, या फिर कहीं भी हवा में, वो डर के। साउंड रिकॉर्ड तो सबको झेल नहीं सकता, बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं होता, सबका बस का कान में बात नहीं होता जो आवाज़ सुन सके। बुलेट से हट गए, पब्लिक वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो ऐसे ही हुआ। अब सबका कहना है कि क्या गलत है क्या सही है, मीडिया को तो ट्रोल कर ही रहे हैं, खास करके वो लेडी जो मीडिया में, उनको भी पैसे कमाने, उनको यही आता है। तो इसका मतलब देखिए मीडिया का भी पावर होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मीडिया जो बोलेगी लोग वो मान लेता है। पहले पेपर, जो न्यूज़पेपर में जन्म से ही पहले का मैं बोल रहा हूँ आपको, 80s का 90s का पेपर में जो छप जाता था, न्यूज़ टाइम्स, ठीक है, पेपर, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइम्स, ये सब जितने भी, इंडिया टाइम्स, ठीक है, ये सब जब छप जाता था ना, तो वो पेपर में जो लिखा उनको लोग लकीर माने, पत्थर का लकीर माने, तो जो मिटाया नहीं जा सकता। अभी क्या है, पत्थर का लकीर को भी मिटा देते हैं लोग, और क्या। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आते हैं।